रेगुलर फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट। जी हाँ दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के दौरान हम ऐसे ही छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिनका रियलाइज हमें बाद में होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस बैंक के बारे में। किस तरह से अगर आप थोड़ी सी समझदारी दिखाते हैं तो रेगुलर फिक्स्ड डिपॉजिट की बजाय स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान में इन्वेस्टमेंट करके एक बढ़िया इंटरेस्ट रेट भी हासिल कर पाएंगे और अच्छी खासी मेच्योरिटी भी हासिल कर पाएंगे। टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। दोस्तों, टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने एक्सिस बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। तो हमें सबसे पहले करना क्या है जी? फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जो मिलने वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं उन्हें ही चेकआउट करना है। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे। देखिए दोस्तों, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स का जो वेब पेज है उसे ओपन किया हुआ है। आप देख सकते हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए गए हैं 31 मार्च 2026 को एक बार फिर से अपडेशन की गई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो टेबल है मैं आपको दिखाता हूं पहले। देखिए, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे, अगर हम बात करें ना लेस देन 3 करोड़ के लिए, जनरल और सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं 7 से 14 दिन, 15 से 29 दिनों के लिए आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो कितने हैं जी? 3.00%। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स पे 3.50%। कम से कम 60 दिनों के लिए अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 4.00%। सीनियर सिटीजन्स पे 4.50%। उसी तरह से नीचे आने के बाद आप देख पाएंगे कम से कम 6 महीने के लिए अगर आप 180 दिनों तक की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको जर्नल पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.50% मिलेंगे। सीनियर सिटीजन्स पे 6.00%। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं रेगुलर फिक्स डिपॉजिट की, क्योंकि जो मोस्ट पॉपुलर फिक्स डिपॉजिट है वो 1 साल की ही फिक्स डिपॉजिट है, क्योंकि मोस्टली लोग 1 साल की एफडी करवाना ही प्रेफर करते हैं। तो आप देख पाएंगे, अगर मैं बात करूं 1 साल की फिक्स डिपॉजिट की, तो आप देख सकते हैं आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना है जी? 6.25% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.75%। लेकिन अगर आप थोड़ी सी समझदारी दिखाकर देखिए 15 महीनों तक की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं या फिर 18 महीनों से नीचे तक की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना है जी? 6.45% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.95%। बाकी अगर मैं बात करूं 2 साल की फिक्स डिपॉजिट, 3 साल की फिक्स डिपॉजिट या फिर 5 साल से लेकर 10 साल तक के लिए फिक्स डिपॉजिट की, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम मिलेंगे। जर्नल पे 6.45%, लेकिन 5 से 10 साल के लिए सीनियर सिटीजन्स पे 7.20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आप 1 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाने की सोच ही रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 15 महीनों तक की फिक्स डिपॉजिट करवाएं, ताकि आपको बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मिल सके। तो अब आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट तो जान लिए, मैं कैलकुलेशन के जरिए कंपैरिजन बताऊंगा कि किस तरह से अगर आप थोड़ी सी समझदारी दिखाकर स्पेशल एफडी प्लान में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके साथ अच्छी खासी मैच्योरिटी भी मिल जाएगी। तो मैं कैलकुलेटर पे चलता हूं पहले। तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे मैंने फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। कैलकुलेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। तो देखिए, अगर आप थोड़ी सी समझदारी दिखाएंगे तो सबसे पहले अगर हम कंपेयर करें ना 6.25% के हिसाब से जर्नल पे 1 साल के लिए यानी कि 12 महीनों के लिए अगर आप मात्र 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 53,125 रुपए जो हैं वो मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखिए सीनियर सिटीजन्स पे, तो सीनियर सिटीजन्स पे 6.75% के हिसाब से 1 साल के लिए आपको 53,375 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप 15 महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा? देखिए 6.45%। सो 15 महीनों के लिए आपको 50,000 के ऊपर 54,063 मिल जाएंगे। और सीनियर सिटीजन्स पे 6.95% के हिसाब से 50,000 के ऊपर आपको 54,381 मिल जाएंगे। सो उसी तरह से अगर मैं बात करूं कम से कम 2 लाख रुपए की, तो देखिए दोस्तों आप देख पाएंगे मैंने 2 लाख रुपए फिल किए हैं। 2 लाख के ऊपर सबसे पहले जर्नल पे अगर हम कैलकुलेट करें 6.25% के हिसाब से 1 साल के लिए यानी कि 12 महीनों के लिए, तो 2 लाख के ऊपर आपको 2,12,500 जो है वो मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन्स की तो 6.75% के हिसाब से 2 सालों के लिए आपको 2,13,500 मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम स्पेशल फिक्स डिपॉजिट प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप देख पाएंगे 6.45% के हिसाब से सबसे पहले जर्नल पे 15 महीनों के लिए 2,16,253 मिल जाएंगे। और अगर मैं बात करूं 6.95% के हिसाब से 15 महीनों के लिए तो आप देख पाएंगे 2,17,523 आपको मिल जाएंगे। सो आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं 5 लाख रुपए की, तो देखिए दोस्तों 5 लाख रुपए की अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सबसे पहले जर्नल पे कैलकुलेट करते हैं 6.25% के हिसाब से अगर आप 12 महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो देखिए आप देख पाएंगे 5 लाख के ऊपर आपको 5,31,250 मिल जाएंगे। उसी तरह से सीनियर सिटीजन्स पे 6.75% के हिसाब से 5 लाख के ऊपर आपको 5,33,750 मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं 15 महीनों के लिए कैलकुलेट करूं तो 6.45% के हिसाब से सबसे पहले आप देख पाएंगे आपको 5,40,632 मिल जाएंगे। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो ब्याज की राशि है वो 40,000 रुपये से ज़्यादा हो गई है तो आपको टीडीएस देना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं अगर ब्याज की राशि एक फाइनेंशियल ईयर यानी कि 365 दिनों के अंदर 40,000 रुपये से ज़्यादा होगी तो आपको 10% टीडीएस देना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए ये जो लिमिट है वो बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई है। सो सीनियर सिटीजन्स पे 6.95% के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आपको 5,43,808 मिल जाएंगे। सो फाइनली मैं बात करूंगा 10 लाख रुपए की। 10 लाख के ऊपर सबसे पहले 6.25% के हिसाब से 1 साल के लिए यानी 12 महीनों के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो आपको जो है 10,62,500 मिल जाएंगे। और अगर मैं बात करूं 6.75% के हिसाब से तो आपको 10,60,500 मिल जाएंगे। अगर मैं 15 महीनों के लिए कैलकुलेट करूं तो जर्नल पे सबसे पहले 6.45% के हिसाब से आपको 10,81,265 मिलेंगे। और 6.95% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे आपको जो है 10,87,617 मिल जाएंगे। तो देखा दोस्तों थोड़ी सी समझदारी आपको जो है अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट और अच्छी खासी मेच्योरिटी वैल्यू भी दिलवा सकती है। सो उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई इन्वेस्टमेंट को लेकर डाउट या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही।